नमः संस्कृता दोस्तों, मैं आज लेकर आई हूँ वर्णों का उच्चारण स्थान। तो आइए देखते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। ठीक है, वर्णों का उच्चारण स्थान। ठीक है, वर्णों का उच्चारण स्थान। ठीक है, तो वर्णों का उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं? तो देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान क्या होता है? उच्चारण स्थान कहते हैं मुख के जिस भाग से वर्णों का उच्चारण किया जाता है, मुख के जिस भाग से वर्णों का उच्चारण किया जाए, वर्ण का उच्चारण किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? वर्णों का उच्चारण स्थान। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हम तो देखते हैं, तो वर्णों के उच्चारण स्थान कितने हैं? 8। कितने हैं? 8। वर्णों के उच्चारण स्थान कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो देखो कौन कौन से होते हैं, पहले मैं ऐसे बता देती हूँ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठो, नासिका, कंठतालु, और होता है कंठोष्ठ। ठीक है, अब मैंने बताती हूँ क्रम से। देखो कि कंठ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो कंठ का उच्चारण स्थान है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? देखो, अकुह आ अकुह। ठीक है, और ये हमारे का वर्ग, कु से क वर्ग, जैसे क, ख, ग, घ और य और ह और विसर्ग, और कौन से? विसर्ग जो ऐसे। ठीक है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। तो आ हो गया, आ का और का से हो गया, मतलब का वर्ग के पूरे जो वर्ग होते हैं, हमारे 5 वर्ग होते हैं ना, तो उनका क वर्ग का आ गया, और हा आ गया, और विसर्ग आ गया। ठीक है, तो इसका स्थान है हमारा, अगर प्रश्न आ जाता है हमारा कि का प्रश्न आ जाता है कि हा का
उच्चारण स्थान बताएं। तो हा का उच्चारण स्थान, अब हमने सूत्र याद है हमें, तो कौन सा, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। तो हा तो कौन सा हो गया, कंठ। कौन सा हो गया हमारा, कंठ हो गया। ठीक है, अब नंबर 2 देखते हैं। ई चैसा नाम तालु। नंबर 2 है हमारा ई चु यशा यशा नाम तालु। अब देखो ई, ठीक है, और चा वर्ग, चा से चा वर्ग हो गया ये हमारा। चा वर्ग तो समझ रहे होंगे ना, जैसे चा, छ, जा, झा और ये या। तो जितने भी हमारे चा वर्ग में 5 आते हैं, ये तो मालूम होगा 5 वर्ग होते हैं और पाँचों में 5 ही आते हैं। ठीक है, तो ई चा वर्ग हो गया हमारा, और ई चयशा नाम तो और क्या हो गया, या हो गया या। ठीक है, और श, ये वाला शा हो गया। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं हम, तालु। इनका कौन सा स्थान है, तालु। ई चयशा नाम तालु। ठीक है, तो अब प्रश्न बनता है कि हमारा ई का उच्चारण स्थान या का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो हम क्या कहेंगे, जब हमें सूत्र याद होगा कि ई च यशानाम तालु, तो क्या हो गया इसका उच्चारण स्थान, तालव्य वर्ण जो तालु। ठीक है, ऐसे आगे तीसरा है हमारा ऋतु रसाणाम मूर्धा। ठीक है, अब इससे क्या मतलब होगा, री, दीर्घ री हो गया। ठीक है, टा, टू से हो गया हमारा टा वर्ग, टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, ये मतलब ऐसे आते हैं, टा, ठा, ढा, ढा। ठीक है, ये सब हो गया हमारा ढा। ठीक है, यहाँ अब और क्या क्या आता है इसमें, ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो देखो, और ऋतु टावर हो गया, फिर क्या आएगा हमारा, रा आएगा, रा, और ये मूर्धन्य सा बोलते हैं इसको। ठीक है, शा। तो कितने हो गई, कि कौन कौन से हो गए, अब पूछ लेगा कि रा का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो आप बता सकते हैं, अगर सूत्र याद है तो आप बता सकते हो कि ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऐसे शा का पूछ लेता है, और सा हमें याद रखने, ईचु यशानाम, वो तालब्य सा बोलते हैं उसको, और इसको मूर्धन्य सा बोलते हैं, और एक और आएगा भी, उससे क्या बोलते हैं, क्रम से है ये। और वैसे भी इसको ऐसे, ठीक है, और जो सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते ना, आप क्रम जो क्रम बढ़ जाते, तो ऐसे के पहला कौन सा सा पढ़ा हमने, मूर्धन्य सा पढ़ा, सॉरी तालब्य सा पढ़ा हमने पहले, उसके बाद मूर्धन्य सा आया, फिर ऋतु लसा नाम दंत आएगा, तो कौन सा आएगा फिर, तो ये क्रम से ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर 4 आइए देखते हैं। नंबर 4 है हमारा ऋतु लशानाम दंतः, ऋतु लशानाम दंतः। अब देखो इसके अंतर्गत क्या आता है, ल माने लिरी, ठीक है, तू माने ता वर्ग हो गया, ता वर्ग, जैसे त, थ, द, ध और ये न। ठीक है, ऋतु लशानाम दंता। अब देखो, और उसमें क्या रहा है, गौर से अब देखो इसमें और क्या आ रहा है, ऋतु लशानाम दंता, तो इसमें आ गया ना ये श, आ गया ना, री हो गया, और तू वर्ग से तो 5 हो गई, तो त थ द है, और इसमें और ये कौन सा हो गया, और एक आएगा इसमें ला। ठीक है, री, ला और सा, ये 3 और इसमें आ जाएंगे, और ता वर्ग का पूरा है ये अपना। अब जैसे पूछ लिया हमारा कि ला वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो आप अगर सूत्र याद है तो बता सकते हो, ऋतु लसानाम दंतः। अब जैसे पूछ लिया कि सा का कौन सा स्थान है, तो ऋतु लसानाम दंतः। ठीक है, इसे दंती सा बोलते हैं,
इस वाले सा को दंती सा बोलते हैं। देखो अब तालव्य सा कौन सा है हमारा, ये तालव्य सा है हमारा, ठीक है। तालु, तालु से बोला जाता है ना ये। और ये वाला किससे है, ये मूर्धन्य सा बोलते हैं इसको। और अभी जो कौन सा पढ़ा है अभी, दंती सा, ये दंत से बोला जाता है ना, तो दंती सा बोला जाता है इसे, ठीक है। और ऐसे ही हमारा सल जो प्रत्याहार है, हमारा सल प्रत्याहार है जिसे ऊष्म वर्ण कहते हैं, उनमें यही क्रम होगा। क्रम कभी क्रम पूछा जाता है ना कि सल प्रत्याहार या ऊष्म वर्ण का क्रम बताएं, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं नंबर 5 है हमारा उपद, उ पुपद मा मानीय नाम, उपपदमानीय नाम ओष्ठौ, ठीक है। अब इससे क्या होगा, देखो हमारा ऊ हो गया, ऊ, ठीक है। अब पू से हो गया हमारा पा वर्ग हो गया, पू से हमारा क्या हो गया, पा वर्ग हो गया। पा वर्ग के जो आते हैं पा फा भा, ये सब आप जानते ही होंगे, ठीक है। अब इस उपदमानीय का मतलब क्या होता है, देखो उपदमानीय हम किसे कहते हैं, उपदमानीय क्या होता है, जैसे कि पा से पहले ये आधा विसर्ग जैसा आए जैसे, और फा से पहले जैसे ये आधा विसर्ग जैसे आए, इसे क्या कहते हैं, उपदमानीय ओष्ठौ। तो क्या है, उपदमानीय ओष्ठौ। अब जैसे हमारा ऊ और ऊ, जैसे ऊ का उच्चारण स्थान पूछ लिया कि ऊ का उच्चारण स्थान कौन सा, तो उपदमानीय नाम ओष्ठौ, ठीक है। ओष्ठौ भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। उपदमानीय हम मैंने बता ही दिया कि जब पा और फा से पहले अर्ध विसर्ग जैसा है उसे उपदमानीय कहते हैं। तो इनका उच्चारण स्थान कौन सा होता है, पा का उच्चारण स्थान कौन सा हो गया, ओष्ठ, पा का। अब बोल के भी दे सकते हैं, पा कहाँ से निकल रहा है, देखो प फ ब भ म, होठ से बोले जा रहे हैं ना, तो आप बोल के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं हम, मतलब आगे देखते हैं। अब हमारा 6 यम, एक मिनट, देखो यम गणना नाम नासिका च। अब देखो नासिका, ये भी एक उच्चारण स्थान है। देखो नासिका में क्या होता है कि वर्ग जो 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्ण के अंतिम वर्ण जो होते हैं इसके अंतर नासिका के अंतर्गत वो आ जाते हैं। जैसे क वर्ग, चा वर्ग, ट वर्ग, इनके अंतिम जो वर्ण हैं वो आ जाते हैं नासिका के अंतर्गत। तो ये कहाँ से बोले जाते हैं, जैसे ना का उच्चारण स्थान, हाँ। और उनके दो भी उच्चारण स्थान होते हैं। देखो अब जैसे पूछ लिया कि डा का, अब ये पूछ लिया कि डा का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो हमने अकुह विसर्जनीय नाम में भी पढ़ा था ये। तो इनके दो भी, तो अगर ये दे दिया कि कंठ और फिर कंठ नासिका भी दे दिया, तो हमारा दोनों सही होगा, ठीक है। नासिका, क्योंकि ये देखो यहाँ पंचम वर्ण जो हैं नासिका में, देखो कौन कौन से हैं, य म ड और न और ना। तो इनके पांचों के हमारे दो भी उच्चारण स्थान होंगे, ठीक है। तो ये हमें बहुत, यहाँ पर प्रश्न गलत हो जाता है अक्सर। हम देख लेते हैं, जैसे कि आया हमारा कि ना का कौन सा उच्चारण स्थान है, तो अभी किस में पढ़ा था आपने, नाम में ओष्ठों में पढ़ा था ना, ओष्ठ में, उसमें दंती सा में पढ़ा था ना ना का, तो इसको दंती नासिका भी आ सकता है, ठीक है। अब आगे हमारा 7वां, ठीक है। ए दौ तौ, एक मिनट, ए दय तहो कंठ तालु, ए देते कंठ तालु, इसका मतलब क्या है, कंठ तालु, ए से ए और ये ए, ठीक है, आई, ए और आई का उच्चारण स्थान कौन सा है, कंठ तालु। कौन सा स्थान है इसका, कंठ तालु। क्यों है, देखो ये 2 स्वर किससे बनकर मिला है, ये देखो कंठ में क्या है हमारा आ, और तालु में कौन सा आया था, आ और आ ई,
ई, तालु का है ना ई, तो आ और ई मिलकर क्या बना है हमारा ए। क्या बना है ए। तो इसलिए ये क्या हो गए कंठ तालु होगी ना, कंठ से आ बना है हमारा और ई से तालु, तो कंठ तालु होगा ना, तो ए क्या हुआ इसका कंठ तालु। ठीक है। प्रश्न आगे ओ द तौ 8 ओ तौ कंठोष्ठम। ठीक है। तो इसमें देखो इसका उच्चारण स्थान कौन कौन से आते हैं, ओ औ। अब देखो ये कंठोष्ठम कैसे बना, कंठोष्ठम कैसे बना, देखो आ किससे बना है हमारा आ, और ओष्ठ से क्या बोला जाता है, ओष्ठ का उच्चारण स्थान कौन सा था, ऊ, या ऐसे बोल सकते हैं हम, देखो जैसे आ ओष्ठ ऊ कहाँ से बोला जाता है ओष्ठ, तो आरू मिलकर क्या बना हमारा ओ बना या ना बना, तो ये किस क्या हो गया कंठोष्ठम। ठीक है, कंठोष्ठम। ठीक है। आगे अब एक आता है वकारस्य दंतोष्ठम। तो वकारस्य दंतोष्ठम क्या था, वाह, खाली वाह। इसका ओष्ठ कौन सा स्थान है, दंतोष्ठम वकारस्य। ठीक है। और जीहा मूली और मैं वैसे पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको, जीहा मूली का उच्चारण स्थान होता है जिहा मूलम। जिहा मूलम क्या होता है, जिहा मूलम। कैसे कि मैंने बताया था अभी, अर्ध विसर्ग जैसा का से और खा से पहले आए, अगर ये अर्ध विसर्ग जैसा आता है तो हम क्या कहेंगे, इसे जिहा मूलीय कहते हैं। और है हमारा नासिका, नासिका अनुनार, नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य कौन सा होता है ये, तो ये अनुस्वार होता है ये वाला। ठीक है। तो जो नासिका से नाशक के वर्ण कौन से होते हैं, अनुस्वार होता है। ठीक है। वैसे उच्चारण स्थान 8 ही माने गए हैं। तो कौन सा कंठ मूर्धा जिया कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठो नासिका कंठ तालु कंठोष्ठम। ठीक है। तो ये उच्चारण स्थान थे जो मैंने आपके समक्ष रखे हैं, तो आप इन्हें अच्छे से याद कर सकते हैं। और कल को मैं आगे वाली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, आगे वाली वीडियो में मैं आपके लिए वर्णों का आभ्यंतर प्रतन बाह्य प्रतन क्या होता है, कहाँ से बोले, आभ्यंतर प्रतन कौन से होते हैं, बाह्य प्रतन कौन से होते हैं, कितने होते हैं। ठीक है। ये मैं आपके अगली बारी वीडियो में पर चर्चा करूँगी। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बस। नमः संस्कृता दोस्तों।